टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपना परिचय दीजिए। My name is Ghansham and I am from Hodal, which comes in district Palwal in Haryana. Sir, I have completed my graduation from GLA University Mathura. During my graduation, I gained some practical knowledge like field management, soil management, pest management, and other, which helps me to resolve farmer problem in the fields. Sir, talking about my family, sir, we are six family member in my family, my parents, and we are four siblings, including me. So talking about my hobbies, sir, as I am an aspirant, so I do not get much free time. But however, uh, I play cricket, which makes me physically fit and mentally refresh. Besides cricket, I love to play badminton also, and I love to read books, music. That's all, sir. ग्रेट। जैसे कि आपने अभी बताया मुझे कि आपको क्रिकेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप क्रिकेट खेलना भी पसंद करते हो या देखना पसंद करते हो? सर, मैं खेलना भी और देखना दोनों ही काफी ज्यादा पसंद करता अच्छा, तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो भी हुई थी रिसेंटली, हो चुकी है, उसमें हूँ। हाँ जी विनर सर। कौन था? सर, इंडिया था उसमें विनर। अच्छा, इसमें और किसके अगेंस्ट उसने किसने किसको हराया था? सर, न्यूजीलैंड को हराया था फाइनल। ओके ओके ओके। ग्रेट ग्रेट। तो आपने जैसा कि बताया कि आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन जो है जेएलएन यूनिवर्सिटी से किया है, हाँ जी सर। तो कौन सी ईयर में आपने 2024 में पास आउट किया है? 23 सर। 23 में पास आउट किया है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। जी सर। ठीक है। ओके। 23 में आपने पास आउट किया है। और आपने जैसा कि ऐड किया है कि रावे, तो रावे में आपको कौन सा विलेज अलॉट हुआ था और आपका ग्रुप में कितने ग्रुप का एक टीम था? सर, हम चार मेंबर थे राबे में। और जी। हमें हमारी यूनिवर्सिटी के पास ही अप्रोक्स 10 to 15 किलोमीटर के अप्रोक्स में हम्म जैत नाम का विलेज था, वो दिया गया था। तो उसमें सर हमें फार्मरों से इंटरेक्ट करना था। अच्छा, तो आपको कितने मंथ में आपने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि रावे जो प्रोग्राम होता है वो 6 मंथ का होता है, मतलब जो सेमेस्टर का प्रोग्राम। सर, उसमें मैंने 3 मंथ राबे किया था। जी। और नेक्स्ट 3 मंथ सर मैं इंटर्नशिप के लिए चला गया था। अच्छा, फिर आपने इंटर्नशिप क्यों कंप्लीट की थी, जो कि आपने आपने अपने रिज्यूम में ऐड किया है? ओके। तो फिर आपने इंटर्नशिप करने के बाद जॉब को कंटिन्यू नहीं किया, ऐसा क्यों? सर, मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में आना था। अच्छा अच्छा। तो मेरा प्रीवियस ये मैं 7 सेमेस्टर में ही डिसाइड कर चुका था कि मेरे को आफ्टर ग्रेजुएशन मैं प्रिपरेशन में जाऊंगा फुल टाइम। ओके। तो देन आपको गवर्नमेंट, तो अभी तक आपने जैसे क्रब्को का एग्जाम दिया है, इससे पहले आपने कोई और एग्जाम भी दिया है या फिर सिर्फ आपका ये पहली बार आपने एग्जाम दिया क्रब्को का? इससे पहले आप किसकी प्रिपरेशन नहीं कर सर रहे मैं नहीं सर, मैं IBPS AF4 थे? और कुछ जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो मैं दे चुका हूँ। तो इस बार आपने प्रीलिम्स और मेंस मेंस जो कि हो चुका है, आपने प्रीलिम्स भी दिया है क्या इस बार? वो इस बार आईबीपीएस एफओ का प्रीलिम्स दिया था इस बार आपने? जी सर, दिया था। दिया था ना? तो कैसा क्या स्कोर है आपका? सर, मेरे 48 मार्क्स थे। मैं कट ऑफ से रह गया था। अच्छा वन अच्छा पॉइंट अच्छा। टू फाइव मार्क्स थे। अच्छा, नो प्रॉब्लम। और देन ये बताइए मुझे कि आपने अपने यूजी के टाइम में 8 सेमेस्टर तक पढ़ाई की, तो आपको पता है कि जी फर्स्ट सर। सेमेस्टर में सब्जेक्ट कौन कौन से थे? हाँ सर, मेरे को याद है। ऐसे तो मेरे को सर कुछ सब्जेक्ट याद हैं। बट अ, ओवरऑल कितने थे? जैसे कई जगह क्या होता है, मैथ और इंग्लिश में इंक्लूड होता है, तो आपके पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट कितने थे? सर, अप्रोक्स 11 सब्जेक्ट थे, ओके। तो कुछ जिसमें दो नॉन क्रेडिटल सब्जेक्ट भी थे, NCC और योगा, फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन। ओके जी सर। ओके। और अ, अब आपसे पूछूंगा, आपने नैनो यूरिया सुना होगा, ट्रेंडिंग में चलता जी सर। है ना? तो नैनो यूरिया में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होता है वो कितना होता है? तो नैनो यूरिया में नाइट्रोजन परसेंट 4% नाइट्रोजन होता है सर, नैनो यूरिया।
अच्छा, और वैसे नॉर्मली यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता सर उसमें 46% नाइट्रोजन होता है। है? ओके, ग्रेट, ग्रेट। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे आप देख रहे हो नैनो यूरिया बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग है। तो इसका जो ऑल ओवर वर्ल्ड प्लांट है और इंडिया का प्लांट है, वो वो प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? और अभी 2021-22 के बीच में वो रन भी किया गया है, तो वो वर्ल्ड में भी फेमस है, फर्स्ट प्लांट है, और इंडिया का भी फर्स्ट प्लांट है। तो ऐसा कुछ आपको पता है? सर मैं प्लांट के बारे में तो नहीं पता, पर मेरे को ये पता है कि इफ्को का प्लांट है वो, इफ्को ही हाँ। नैनो यूरिया, बिल्कुल। मतलब इफ्को ने ही डेवलप किया है नैनो यूरिया। पर हाँ। मैं प्लांट के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि वो प्लांट कहाँ पे है। हाँ, वो जी सर प्लांट जी। वो प्लांट आपका जो है, वो कैलोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कैलोल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है वो प्लांट। वो जो कि इंडिया का सब नंबर 1 का है, और ऑल वर्ल्ड भी नंबर 1। ओके सर। ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है, कोई बात, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और आप अच्छे से आंसर दे पा रहे हो, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और सेकंड थिंग ये है कि अ, अब आपने क्रब्को का एग्जाम क्लियर किया और आज आप इंटरव्यू के लिए आए हो। तो मुझे ये बताइए कि क्रब्को कब इंडिया में आया था, क्रब्को के चेयरमैन कौन है, क्रब्को का सबसे फेमस प्रोडक्ट कौन सा है? सर क्रिप्को 18 अप्रैल 1980 में इंडिया में स्टेब्लिश हुआ था। ओके। और मैं अभी जो करंट करंट चेयरमैन की बात करूँ इसके लिए, तो वो वी सुधाकर है, डॉक्टर वी सुधाकर चौधरी। जी। और सर क्रिप्को का फेमस प्रोडक्ट है नीम कोटेड यूरिया। अच्छा, नीम कोटेड। ठीक है। और नीम कोटेड यूरिया है, देन अगर आपको एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे सपोज आपको फील्ड में भेजा जाएगा, और फील्ड में वहाँ पे इफ्को का भी बंदा होगा और क्रप्को का भी, आप क्रप्को के हो, ठीक है, आपकी हायरिंग हो चुकी है, और फार्मर को सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है वो इफ्को पे है। ठीक है। इफ्को सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है? इफ्को पे है। तो आप अपने अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करोगे? या आप उसको प्राइस बताओगे या ऑफर दोगे? किस तरीके से सेल करोगे कि नहीं, इस प्रोडक्ट को आप लगाओ, इस प्रोडक्ट से ज्यादा बेनिफिट है कि नीम कोटेड यूरिया ज्यादा यूजफुल है एज अ कंपैरिजन यूरिया। तो ऐसे आप किस तरीके से आप उसको फार्मर को कन्विंस कर पाओगे, और वो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, मुझे बताना। सर मैं उनको कन्वेंस करने के लिए मैं उनको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ। हम्म। कि मैं उनसे कहूँगा कि आप हमारा जो प्रोडक्ट है एक छोटे से एरिया में यूज़ करके देखें। हम्म। और सर उनको मैं सक्सेस स्टोरी भी बताऊंगा जो पिछले हमने कहीं उसी एरिया में कहीं किसी फार्मर फार्मर को पहले दिया हो, जिसने उसको यूज़ किया हो। क्योंकि हम्म। सर फार्मर है, शायद वो मेरी बात ना माने, क्योंकि हमारे जैसे और कंपनी है वो भी आती हो, पर हम्म। फार्मर दूसरे फार्मर की बात जरूर मानेगा सर। ये एक पॉइंट रहेगा कि मैं उससे कहूंगा कि हाँ उस उन्होंने भी यूज़ किया है, आप भी यूज़ करके देखिए, इसके रिजल्ट अच्छे हैं अच्छा, इस ठीक। चीज़ में। ठीक है जी, आपने कहा कि उसे आप रिजल्ट दिखाओगे कि इससे पहले इस फार्मर ने यूज़ किया, आप उसको कुछ भी प्रूफ देने की कोशिश करोगे, और इन फ्यूचर आपने, आपके आंसर के बाद उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इसको ले पाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इफ़को का यूज़ कर रहा हूँ, फिर आप उससे क्या बोलोगे कि आप एक बार इसको यूज़ करके देखो, या फिर उसे और भी कन्विंस करोगे कि आप कहोगे कि ये प्रोडक्ट मेरे उस इफ़को से अच्छा है? किस तरीके से आप सेलिंग करने की कोशिश सर मैं मतलब ऐसे कंपैरिजन तो नहीं कर सकता उन फील्ड किसी करोगे? के आगे, हम्म। क्योंकि शायद नैनो यूरिया के अलग कुछ बेनिफिट्स हैं। पर हम्म। हमारा भी प्रोडक्ट ऐसे पीछे नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ उनसे। बिल्कुल। क्योंकि नैनो यूरिया अभी स्टार्टिंग में चल रहा है। पर अभी जो फार्मरों का विश्वास है वो अभी भी नॉर्मल यूरिया पे ही है, कि हमारा जो नॉर्मल यूरिया है हम वही यूज़ करें ज़्यादातर। तो अच्छा। शायद सर वो इस बार ना अगली बार माने, पर मैं कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आपने जैसा कि आपने रिज्यूम दिया, आप हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो जी हरियाणा सर। डिस्ट्रिक्ट कौन से क्लाइमेटिक जोन में आता है? सर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ट्रांस गैंगेटिक क्लाइमेट जोन में आता है। अच्छा, ठीक है, गुड। और हरियाणा का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो कौन है? सर हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री जयप्रकाश दलाल। अच्छा, श्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री जयप्रकाश दयाल है, या फिर अभी अपडेटेड दलाल। हुए हैं? दलाल ने? दलाल। अच्छा। ओके, ओके। सर मैं जितना याद कर पा रहा हूँ मेरे को याद है सर, मैं जयप्रकाश दलाल ही मैंने
सुना है लास्ट टाइम। अच्छा, एक बार आप इसको रीचेक करके देखिएगा। ठीक है। ओके सर, श्योर। ओके ओके। और एक हमारे जो इंडिया के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है सर? जूनियर शिवराज सिंह चौहान जी सर। ओके ग्रेट। श्री शिवराज सिंह चौहान। और एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि जिसके लिए आप आए हो फर्टिलाइजर के लिए, तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर कौन है? और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? दोनों फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, एक यूनियन मिनिस्टर होता है, दोनों के नाम मुझे बताइए आप। सर मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर तो या श्री जगत सिंह है। और सर श्री मैं जे आर जे आर नड्डा। हाँ। यार, सर मैं नहीं, कोशिश करूंगा जानने की, मैं अवेयर नहीं हूँ अभी। अच्छा कोई बात नहीं, तो आपको बताता हूँ। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर जेपी नड्डा जी हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एक स्टेट होता है यूनियन में ही, एक स्टेट का मिनिस्टर होता है, यूनियन ऑफ मिनिस्टर यूनियन के लिए रहता है कि स्टेट के लिए, तो यूनियन के जो मिनिस्टर हैं आपके वो जेपी नड्डा हो गए। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो अनुप्रिया पटेल जी। ओके सर। ठीक है ना? अनुप्रिया पटेल जी आपकी जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है। और सबसे ओके इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मुझे ये बताइए आप कि जो यूरिया का बैग है ना वो कितने केजी का होता है? सर, यूरिया का क्या, यूरिया का बैग है वो 45 kg का आता है। बहुत बढ़िया। ग्रेट। गुड। और मुझे ये बताइए आप कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है कि हम अभी जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे सॉइल है, ट्रीज हैं, जो भी हमारे नेचुरल है, उससे हम सस्टेनेबल तरह से यूज करें। उसका हाँ हम ना तो ओवर यूज करें। जिस हाँ। अगर हम सस्टेनेबली यूज करेंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो हम्म भी उसका यूज कर पाए। वो अभी ही डिग्रेड हो रही है, जैसे सॉइल हमारी अभी से ही डिग्रेड हो रही है, तो हम्म। ऐसा ना हो कि आगे आके हम सॉइल से कुछ मतलब क्रॉप उगे ही ना। तो इसलिए अच्छा, हम सस्टेनेबल यूज करना चाहिए उसका। चलिए अच्छा आंसर दिया आपने। और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है? INP, INM, इंटीग्रेटेड। न्यूट्रिएंट सर मैनेजमेंट। मैं जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजर, तो सर मैं माफी चाहूंगा इस वक्त के। कोई बात नहीं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्योर, ठीक है ना, सॉइल हेल्थ एंड ये प्रोडक्टिविटी, ये सब आपके इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आ जाता है। तो वन लाइनिंग में अगर हम बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे कि हमने पूछा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कौन है, तो आपने ये बेसिक सा वन लाइनिंग में क्वेश्चन आंसर दे दिया। ठीक है ना? और देन काफ़ी अच्छा आपसे बात करके लगा। और बहुत अच्छे से आपने आंसर दिए। कुछ ऐसा है कि जैसे अपडेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे जो करंटली है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, उसको एक बार आप चेक करना, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। और आप भी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंस है। अब आपके लिए कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि फ्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक कॉन्फिडेंस। ठीक है ना? देन फाइनल रिजल्ट का आप वेट करिए। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। थैंक यू सर।